नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात 2009 की है। एक बहुत बड़ा अवार्ड शो एमटीवी ने कंडक्ट किया था और उस दौरान एमटीवी सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल हुआ करता था और आज भी है वैसे। लेकिन उसका जो नाम था, जो फेम था, वो हर लोगों के बीच में फैला हुआ था और वहाँ कोई अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ एक छोटी लड़की नहीं, एक यंग लड़की को, जो नया नया अभी 2-3 साल हुए इस फील्ड में यानी म्यूज़िक के फील्ड में आई हुई थी, उसे यू बिलोंग विथ मी के लिए बेस्ट फीमेल वीडियो अवार्ड दिया गया। अनाउंस हुआ, बेस्ट फीमेल वीडियो गोज टू टेलर स्विफ्ट। वो चौंक गई, स्टेज पर आई, उसको अवार्ड दिया गया। उसने माइक लिया और उस गाने के बारे में, जो गाना उसने गाया जिसके लिए उसे ये अवार्ड दिया जा रहा था, उसके बारे में कुछ बात करना शुरू ही किया था। तभी उसे इंटरप्ट किया किसी ने और उसी के हाथ से माइक को ले करके ये अनाउंस किया कि नहीं, इनको नहीं बल्कि बियोंसे को बेस्ट फीमेल वीडियो के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. सोचिए उस स्टेज पर उसकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वो शो लाइव जा रहा था और इतने सारे डेलीगेट्स और इतने सारे म्यूजिक कंपोजर और सारे इंडस्ट्री के लोग के सामने उसे एक तरह से बेइज्जती हुई कि जिसे अभी एक पल पहले उसे सरताज बनाया गया और उसी के हाथ से वो अवार्ड किसी दूसरे को जा रहा है। ऐसे में लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ऐसे में लोग कुंठित हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद के बहुत सारे शोज़ में या इंटरव्यूज़ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रेस के लोग उसे पकड़ लिए कि भाई आपकी क्या फीलिंग्स है। इतने अच्छे ढंग से, इतने मज़ेदार ढंग से उसे उस घटना को बताया कि लोगों को लगा कि ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि आप हार कर भी कैसे जीतते हैं। और उस लड़की ने दिखा दिया कि मैं करके बताऊंगी कि मैं क्या हूँ और आई एम द बेस्ट, इसने साबित किया अगले ही 1-2 साल के अंदर। और तब से लेके अब तक सबसे ऊपर अगर पॉप म्यूज़िक के जगत में किसी का नाम है तो उसी लड़की का है और उस लड़की का नाम है टेलर स्विफ्ट। आज हम इस वीडियो में टेलर स्विफ्ट द इराज टूर नामक फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये 1 महीना हुआ ये इस फिल्म के आए हुए, लेकिन पूरे दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस फिल्म में है क्या? This has been the most extraordinary experience of my entire life. इस फिल्म का जो जॉनर है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये फिल्म है एक कंसर्ट फिल्म। कंसर्ट फिल्म का मतलब होता है जो एक फेमस सिंगर कंसर्ट करती है, किसी जगह स्टेज शो करती है, गाना गाती है, उस शो को अगर आप फिल्मा करके पूरी तरह से उसे अगर थिएटर में रिलीज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंसर्ट फिल्म। तो ये कंसर्ट फिल्म था जिसे 120 करोड़ रुपए में बनाया गया। देखिए इतना पैसे तो आजकल बॉलीवुड छोड़िए, साउथ की छोटी मोटी फिल्मों का भी बजट 120 करोड़ से ज़्यादा होता है। उतने में इस फिल्म को बनाया गया और पता है 1 महीने के अंदर इसकी कमाई कितनी हुई? सिर्फ फिल्म से कमाई हुई तकरीबन $220 मिलियन, यानी 2000 करोड़ से कुछ ज़्यादा। इतने की कमाई आप सोच सकते हैं कि इसका जो वीकेंड कलेक्शन था वो अच्छे जो इधर बीच के हमारे बॉलीवुड फिल्म के जो फुल टाइम कलेक्शन है उससे ज़्यादा उसका एक वीकेंड कलेक्शन था। और इवेंट, इसको एक इवेंट के रूप में भी लीजिए, क्योंकि एक इवेंट को शूट किया गया और एक फिल्म को रिलीज़ किया गया। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर दें, कंबाइंड कर दें, तो इसने तकरीबन 11,000 करोड़ से ज़्यादा का अब तक कमाई कर चुका है और आगे भी कमाई इसका जारी रहेगा। तो इतनी बड़ी फिल्म सिर्फ 120 करोड़ में बनाना और सिर्फ एक शख्स के बदौलत इस फिल्म को इतनी बड़ी कामयाबी मिली, यानी जिसमें उस शख्स को देखने के लिए लोग आ रहे हैं और लगभग पूरे 3 घंटे तक लोग स्क्रीन के सामने जा कर के डांस कर रहे हैं और वही उत्साह अनुभव कर रहे हैं जो एक्चुअल कंसर्ट में जा कर के लोग पाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, किसी एक व्यक्ति के अंदर इतनी अट्रैक्शन हो सकता है क्या? मैं सोचता था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, सिंगर हो, डांसर हो, जो खुद अकेले 3 घंटे तक स्क्रीन पर रह करके, यानी थिएटर के स्क्रीन पर रह करके लोगों को अट्रैक्ट कर सके, बैठने पर मजबूर कर दे। लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया, टेलर स्विफ्ट ने। ऐसा नहीं कि इस तरह की फिल्म पहली बार बना हो, इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में इस तरह की बनी हैं जो किसी सिंगर के डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आया हो या कंसर्ट का कुछ हिस्सा लेकर आया हो। जैसे मैं आपको बताऊं, माइकल जैक्सन का एक आया था फिल्म 2009 में, दिस इज़ इट नाम से।
ये 2009 में जो वर्ल्ड टूर इन्होंने किया था उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ बना हुआ था जिसमें कंसर्ट भी दिखाया गया था और ये फिल्म भी बहुत चली थी। उसके बाद 2011 में एक फिल्म आई थी जस्टिन बाइबर का, नेवर से नेवर। इस फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब आप सोचेंगे कि क्या इस तरह की कोई फिल्म बॉलीवुड में भी आई थी? बिल्कुल आई थी, और वो था जुम्मा चुम्मा इन लंदन। अमिताभ बच्चन जी का एक ड्रीम कंसर्ट था, ज़बरदस्त कंसर्ट था। वो फिल्म के रूप में आई थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इस फिल्म की बात ही निराली। इसके अंदर वो सीन दिखाया गया, आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि नीचे वाटर दिखाया जा रहा है, वहाँ पर टेलर स्विफ्ट जो है ड्राइव कर रही है, अंदर जा रही है, फिर अंदर से गा रही है और लोग पागलों की तरह उसे अनुसरण कर रहे हैं। इस समय इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो गया है। 80% फीमेल्स जो है इनके फ़ैन होते हैं, जो फ़ैन होते हैं टोटल फैंस में 80% फीमेल है टेलर स्विफ्ट की, और वो लोग कंपटीशन करते हैं उसके जैसा बाल बनाने की, उसके जैसा एसेसरीज पहनने की, उसके जैसा क्लोथिंग करने की। उसका एक फैशन चल गया है। लोग फिल्म को देखने जाने से पहले रात रात भर प्रैक्टिस करते हैं लिपसिंग का। आप जाएंगे फिल्म देखने, अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो तभी जाइए जब आपको टेलर स्विफ्ट के कुछ गाने याद हो। अगर याद होंगे तभी आप उसके साथ लिपसिंग कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम यूथ को आप देखेंगे कि लिपसिंग कर रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे गाना याद हुआ? वो लोग रात रात भर गाना याद करते हैं और ग्रुप के साथ जाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। अब हम स्विफ्ट टेलर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे एक एक चैप्टर करके, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है ताकि आप ऐसा कुछ करने के लिए सोच सकें। चैप्टर नंबर 1, द लिटिल ड्रीमर। देखिए, एक छोटी लड़की है, उसका गिटार और वो खुद अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, उसके बारे में सिर्फ गाना लिखना। ये नहीं कि लड़के ख़राब होते हैं, जब कोई मैक्सिमम आप पॉप सिंगर्स को देखेंगे कि यही अगर फीमेल पॉप सिंगर्स हैं तो इसी तरह का चीज़, लेकिन उसके बारे में नहीं, बल्कि उस इमोशंस के बारे में जो सब लोग महसूस करते हैं, मेनली फीमेल्स महसूस करते हैं, उसके बारे में वो गाती है। गिटार से प्यार करती है और उसका सपना रहता है टॉप सिंगर बनने का। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पर, द फर्स्ट सॉन्ग। टेलर स्विफ्ट में अपने स्कूली दिनों में अपने क्रश के बारे में एक गाना लिखा और उसे एक टैलेंट शो में प्रस्तुत किया। तो वहाँ पर जो जजेस थे, जो लोग थे, उस गाने को बहुत पसंद किया और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके गाने के चाहने वाले लोग हैं। और इस गाने का जो नाम था वो था टीम मैकग्रा। अब देखिए, चैप्टर नंबर 3, फियरलेस स्टेप्स। जैसे जैसे टेलर बड़ी होती गई उसका साहस भी बढ़ता गया। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने फियरलेस नामक एक एल्बम जारी किया, जहां उन्होंने प्यार, दिल टूटने और बहादुर होने के बारे में गाया। एल्बम हिट हो गया। लोगों ने इस युवा और निडर लड़की को नोटिस करना शुरू कर दिया। चैप्टर नंबर 4, स्पीक नाउ और फॉरएवर होल्ड योर पीस। टेलर ने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि उसने अपने लिए भी बात की। अपने एल्बम स्पीक नाउ में उन्होंने परियों की कहानियां सुनाई और उन लोगों के खिलाफ खड़ी हुई जिन्होंने उन्हें नीचे लाने की कोशिश की। उसने सभी को दिखाया कि बोलना और अपने प्रति सच्चा रहना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूअस सक्सेस। टेलर की कदम यहीं तक रुके नहीं, एक के बाद एक सक्सेसफुल परचम वो लहराने लगी। एक सॉन्ग आया था रेड। इसमें उसने कलरफुल जर्नी ऑफ रेड के बारे में बताया और ये गाना इतना हिट हुआ, इतने युवा लोगों का पसंद बन गया कि सब उसके दीवाने हो गए। चैप्टर नंबर 6, एवर मोर ड्रीम्स, यानी सदाबहार गाने। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेलर ने कई तरह की अलग अलग ध्वनियाँ खोजी, अलग अलग साउंड इफेक्ट पर काम किया, अलग अलग लिरिक्स पर काम किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर काम किया। फोक फ्लोर और एवर मोर प्लेलिस्ट में वो हमें कहानी कहने के लिए जंगल ले गई। यह कैंप फायर के चारों ओर बैठकर ऐसी कहानियां सुनने जैसा था जो हमारे दिल को छू जाता हो। इन गानों के जरिए वो साबित कर देती है कि वो किसी भी शैली में गाना लिख सकती है, गा सकती है और आपको मैजिकल वे में मंत्रमुग्ध कर सकती है। चैप्टर नंबर 7, द एवरलास्टिंग मेलोडीज। टेलर स्विफ्ट द इराज टूर के जरिए उसने साबित कर दिया कि उसके सभी गाने इस हद तक लोगों को पागल बना सकती है जो उसके फैन हैं, कि उसे वह एहसास थिएटर में मिल सकता है जैसा कि वो कंसर्ट में अपने सामने लोगों को देती है। देखिए, कंसर्ट के एक एक टिकट लाखों रुपए तक बिकते हैं, क्योंकि कंसर्ट में एक लिमिटेड जगह होती है जहां लोग खड़े होकर के उसे देखते हैं।
लेकिन उसके फैन फॉलोइंग विश्व भर में इतना ज़्यादा है कि उसके लिए वो हज़ारों कंसर्ट अगर कर दे तो भी कम पड़ेगा। तो उसने ब्रेन लगाया कि क्यों ना हम एक फिल्म बनाएं। उसके लिए 120 करोड़ कोई रकम ही नहीं है, मामूली रकम। इस रकम के ज़रिए अगर हम एक इवेंट करते हैं जिससे अलग से पैसे हम कमाएंगे और इसको फिल्मा कर अगर थिएटर तक पहुंचा दें तो पूरे विश्व के लोग कम से कम पैसे में उस आनंद को ले सकते हैं जो आनंद उसे कंसर्ट में मिलेगा। नो डाउट कंसर्ट का जो खुशी होती है, जो एक अंदर की आत्मसुख होता है, वो थिएटर में नहीं होता है। लेकिन काफ़ी हद तक इस ढंग से शूटिंग की गई कि लोगों को थिएटर में भी जाकर के मज़ा आने लगा। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप थिएटर में जा कर के उनकी दीवानगी को, उनके फ़ैन फॉलोअर जो होते हैं उनकी दीवानगी को आप देखेंगे। यहाँ मेकिंग के कुछ पार्ट्स दिखा रहे हैं और साथ ही दिखा रहे हैं कि जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं सिनेमा हॉल के अंदर उसकी दीवानगी क्या होती है। टेलर स्विफ्ट की कहानी अभी भी जारी है। गिटार के साथ एक छोटे से सपने से लेकर एक ग्लोबल सेंसेशन बनने तक उन्होंने हमें सिखाया कि हर एक सपने देखने लायक है और खुद के प्रति सच्चा रहना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो टेलर की तरह बड़े सपने देखो, निडर बनो और जीवन की सिम्फनी में अपनी अनूठी धुन बजने दो। तो आज की वीडियो का यह अंत कहें या आपकी अद्भुत यात्रा का शुरुआत। नमस्कार।